भगवान शिव और माता पार्वती ने ब्राह्मण कन्या की इच्छा पूर्ण की। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहते हैं कि सावन मास में जो कोई भी भगवान शिव की मन से आराधना करता है उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाती है, चाहे वो पति वरण का ही क्यों ना हो। और ऐसे ही कथा है कि पूस मास में भी जो कोई भी भगवान शिव की आराधना करता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसी तरह से एक ऐसी घटना ब्राह्मण के घर में घटी जिसे अपनी पुत्री की बहुत चिंता थी और वह मर गया। तभी उसकी पुत्री ने भगवान शिव की आराधना की। तो यह कथा आरंभ करते हैं। स्कंद जी कहते हैं काशीपुरी की उत्तर दिशा में उत्तम अर्क कुंड है जहाँ भगवान सूर्य उत्तरार्क नाम से निवास करते हैं। हे मुने, वहाँ जो इतिहास घटित हो चुका है उसको सुनो। काशीपुरी में प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहा करते थे जो आत्रेय कुल में उत्पन्न सदाचारी अतिथि जनों के प्रेमी थे। यानी कि अतिथि लोगों का जब भी आते थे वो तो उनका बहुत ही स्वागत किया करते थे। उनकी पत्नी अत्यंत सुंदरी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, सबका ख्याल रखने वाली और धर्मनिष्ठ थी। वह घर के काम काज में बड़ी चतुर तथा पति की सेवा में तत्पर रहने वाली थी, हमेशा अपने पति की सेवा में आगे रहती थी। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से एक उत्तम लक्षणों वाली कन्या को जन्म दिया। वह कन्या मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में उत्पन्न हुई थी। उस समय बृहस्पति केंद्र में थे। ब्राह्मण की वह कन्या पिता माता के घर में दिन ब दिन बढ़ने लगी। वह बड़ी रूपवती, विनयशील, सदाचार परायणा तथा माता पिता का प्रिय करने वाली थी। घर की सामग्रियों को मांज धोकर साफ सुथरा रखने में अत्यंत निपुण थी। वह अपने पिता के घर में जैसे जैसे बढ़ने लगी वैसे ही वैसे उसके पिता के मन में यह चिंता भी बढ़ने लगी कि मेरी यह परम सुंदरी उत्तम लक्षणों वाली श्रेष्ठ कन्या किसको देने योग्य है। इसके योग्य उत्तम वर मुझे कहाँ मिलेगा जो कुल अवस्था, शील, स्वभाव, शास्त्राध्ययन, रूप और धन से भी संपन्न हो। किसके साथ ब्याह होने पर इसे सुख मिलेगा। इस तरह की बहुत सी चिंता उसके पिता को होने लगी, क्योंकि एक रूपवान कन्या के लिए एक धनवान और रूपवान पुरुष होना आवश्यक है जो कि गुणवान भी हो, तभी घर चलता है। सब वस्तुओं का त्याग करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। उन्हें एक ज्वर ने पकड़ लिया था। प्रियव्रत ब्राह्मण गृह आदि सब वस्तुओं का त्याग करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। पिता के मरने पर उस कन्या की पतिव्रता माता भी कन्या को अकेली छोड़कर पति के पीछे चली गई। और पतिव्रत का पालन करने वाले सहधर्मिणी यह धर्म ही है कि वह पति के जीते जी तथा मरने पर भी पति के साथ रहे। पुत्र और पिता, माता और बंधु बांधव, इनमें से कोई भी पति के सदृश स्त्री की रक्षा नहीं करते हैं। स्त्री अपने पति के चरणों की जो सेवा करती है वह सेवा ही सर्वत्र उसकी रक्षा करती है। माता पिता के मरने पर वह सुलक्षणा नाम वाली कन्या दुख से व्याकुल हो उठी। उसने उनके और्ध्व दैहिक संस्कार करके दाह साह आदि क्रियाएं संपन्न की, दाह संस्कार संपन्न किए और सब कुछ संपन्न होने के बाद वो और अनाथ एवं दीन होकर वह बड़ी भारी चिंता करने लगी। उसे बड़ी चिंता होने लगी कि अब मैं अकेली क्या करूं, कोई मुझे देखने वाला नहीं है। अहो, मैं पिता माता से हीन, असहाय, अबला इस संसार सागर के उस पार जहां पहुंचना अत्यंत कठिन है, कैसे जा सकूंगी, क्योंकि स्त्री भाव सबके द्वारा तिरस्कृत होने वाला है। मेरे माता पिता ने मुझे किसी वर को अर्पण नहीं किया। ऐसी दशा में स्वेच्छा से दूसरे किसी वर का चर वरण कैसे कर लूं? यदि मैंने किसी का वरण कर भी लिया तो भी यदि वह कुलीन, गुणवान, सुशील और अपने अनुकूल रहने वाला न मिला तो उसका वरण करने से भी क्या लाभ होगा। इस प्रकार चिंता करते हुए रूप, उदारता और गुणों से युक्त उस ब्राह्मण कन्या ने अनेकों युवकों द्वारा प्रतिदिन बार बार प्रार्थना की जाने पर भी किसी को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। वह किसी को भी पसंद नहीं करती थी। माता पिता की मृत्यु और उनके अद्भुत वात्सल्य का विचार करके वह बार बार अपनी और नश्वर संसार की निंदा करने लगी। अहो, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और बड़े लाड़ प्यार से पाला, वे मेरे माता पिता कहाँ चले गए हैं। देहधारी जीव की इस अनित्यता को धिक्कार है। जैसे मेरे ही आगे मेरे माता पिता का शरीर चला गया उसी प्रकार मेरा भी शरीर चला जाएगा। ऐसा विचार करके उस बालिका ने अपने मन और इंद्रियों को काबू में किया और स्थिर चित्त हो दृढ़ता पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई वह उत्तरार्क देव के समीप कठोर तपस्या करने लगी। उसकी तपस्या के समय प्रतिदिन एक छोटी सी बकरी उसके आगे आकर अविचल भाव से खड़ी हो जाया करती थी। फिर संध्या के समय वह बहुत घास तथा पत्ते आदि चरकर और उत्तरार्क के कुंड का जल पीकर अपने स्वामी के घर को लौट जाती थी। इस प्रकार 5-6 वर्ष व्यतीत हो गए, बीत गए। एक दिन भगवान शिव पार्वती देवी के साथ लीला पूर्वक विचरते हुए वहां आए। उत्तरार्क देव के समीप तपस्या करती हुई सुलक्षणा को उन्होंने ठूंठ पेड़ की भांति अविचल और तपस्या से अत्यंत दुर्बल देखा। बड़ी ही दुबली हो गई थी।
तपस्या करते करते और बड़ी ही दीनहीन दिखाई देती थी, दुखी। तब दयामयी पार्वती देवी ने भगवान शंकर से निवेदन किया, हे देव, यह सुंदरी कन्या बंधु बांधवों से हीन है, अपने परिवार से दूर है, उसका कोई परिवार नहीं है, अकेली है, इसे वर देकर अनुग्रहित तो कीजिए। पार्वती जी का यह वचन सुनकर दयासागर भगवान शिव ने नेत्र बंद कर समाधि में स्थित हुई उस कन्या से वर देने के लिए उद्यत होकर बोले। भगवान शिव कहते हैं कि हे कन्या, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए तत्पर हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सुलक्षणे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर तो मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। महादेव जी की यह अमृत वर्षिणी वाणी सुनकर सुलक्षणा ने जब नेत्र खोले, अपनी आंखें खोली, तब देखा सामने वरदान देने के लिए भगवान शिव तत्पर खड़े हैं, त्रिलोचन खड़े हैं और उनके वामांग में बाएं भाग में देवी उमा विराजमान है, माता पार्वती। उन दोनों का दर्शन करके सुलक्षणा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इतने में ही उसे अपने आगे खड़ी हुई वह बकरी दिखाई दी। तब वह सोचने लगी, इस जीवलोक में अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कौन मनुष्य जीवन नहीं धारण करता है, परंतु जो परोपकार के लिए जीवन धारण करता है उसी का जीवन धारण सफल है। मन ही मन ऐसा विचार कर उसने भगवान शिव से कहा, कृपा निधान, यदि आप मुझे वर देना ही उचित समझते हैं तो पहले इस बेचारी बकरी पर अनुग्रह तो कीजिए। सुलक्षणा की यह परोपकार से सुशोभित वाणी सुनकर, उसकी सुंदर सी वाणी बात सुनकर शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले भगवान शंकर बहुत ही प्रसन्न हो गए और पार्वती देवी से इस प्रकार कहते हैं, हे गिरिजानंदिनी, देखो, साधु पुरुषों की तो ऐसी ही परोपकार युक्त बुद्धि होती है। साधु पुरुष अपने से पहले दूसरों का ही भला चाहते हैं। संपूर्ण लोकों में वे ही धन्य हैं और वे ही संपूर्ण धर्मों के आश्रय हैं, जो सर्वथा दूसरों पर उपकार के लिए यत्न करते रहते हैं। सब वस्तुओं का संग्रह इकट्ठा हो जाने पर भी कहीं दीर्घ काल तक नहीं ठहरते हैं। एकमात्र परोपकार ही चिरस्थायी है, यानी दूसरों पर उपकार ही चिरस्थायी है। यह सुलक्षणा परम धन्य और अनुग्रह करने योग्य है। हे देवी, तुम ही बताओ, इस सुलक्षणा को और इस बकरी को भी कौन सा वरदान देना चाहिए? तो माता पार्वती कहती हैं, भगवान, यह शुभ आचरणों वाली सुलक्षणा कल्याण के लिए उद्योग करने वाली हैं। यह मेरी सखी होकर रहे, यह बाल ब्रह्मचारिणी है, इसे मुझे अत्यंत प्रिय होगी। मेरी इच्छा है कि यह दिव्य शरीर धारण करके सदैव मेरे समीप, मेरे पास ही निवास करे। यह बकरी भी कहीं काशी नरेश की कन्या होवे और काशी जी में जाकर उत्तम भोगों का उपभोग करके अंत में परम मोक्ष को प्राप्त हो जाए। इतने शीत से भयभीत न होकर पौष मास के रविवार को सूर्योदय से पहले इस कुंड में स्नान किया है, इसलिए इस अर्क कुंड का नाम आज से बरकरी कुंड हो जाए। यहाँ सब मनुष्यों के द्वारा इस बरकरी कुंड की प्रतिमा पूजनी होगी। काशी तीर्थ के फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को पौष मास के रविवार के दिन उत्तरार्क देव की वार्षिक यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार पार्वती जी के कहे हुए सब वचन को सिद्ध करके सर्वव्यापी भगवान विश्वनाथ ने अपने मंदिर में प्रवेश किया। इस तरह से हमारे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती किस सभी पर बहुत ही कृपा करते हैं। बकरी पर इतनी कृपा कर दी कि जिस सरोवर में जाकर बकरी जल पिया करती थी, उस सरोवर का नाम ही बरकरीक सरोवर रख दिया गया और उस बकरी को काशी नरेश की पुत्री के रूप में जन्म मिला। वह बकरी काशी नरेश की पुत्री बनकर राजकुमारी बनकर सभी सुखों का भोग करने लगी। यही नहीं, बाद में चलकर उसने भी भगवान शिव की तपस्या की और मोक्ष को प्राप्त हुई। इस तरह से हमारे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती हम सब पर असीम कृपा करते हैं। मनुष्य को अपने आप को ईश्वर को ही समर्पित करके रखना चाहिए, ताकि उसका मन, बुद्धि और चेतना कभी भी इधर उधर ना भटके। क्योंकि जब आप ईश्वर से विरक्त होते हैं, अलग होते हैं, तो आपका मन भटकने लगता है और भटकते भटकते शराब, नशा, चुगली, इस तरह के भोगों में, विलासों में चला जाता है, जो कि उचित नहीं है। यही हमारे दुर्व्यसनों का कारण है। यही हमारे जीवन को दुखी कर देता है। सुख और दुख तो हमारे अपने हाथों में होते हैं, लेकिन जो मनुष्य इन चीज़ों को नहीं त्यागता है, उसे दुख हमेशा घेर कर रहता है। मनुष्य के जीवन में दुख नहीं, सुख होना चाहिए, लेकिन सुख भी तभी होगा जब आप ईश्वर की ओर प्रेरित होंगे। तो यह कथा यहीं संपन्न होती है।